हम तीनों लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब से अभी तक हम तीन ऐसे ही बैठे। तो यहाँ आने के बाद लग रहा है कि मैं पिछले ही साल पास हुआ हूँ। कोका कोला की जो ढक्कन नहीं होती है ना, उसमें ट्रर करके बजाते थे क्लास में बैठ के पीछे। फुल मारे होगे, एक साथ भी मारे हम सब होगे। साथ एक साथ मारते थे और एक ही साथ पिक्चर देखते थे। तो आज भी वही कह रहे थे, दूसरा बहुत बदमाश था। डरते तो नहीं थे पर प्यार इतना ज्यादा करते थे, अगर मैं कुछ भी उनसे बोलता था मेरी बात मानते थे। और सर का एक तकिया कलाम था साइमल्टेनियसली। सर एक सर थे ऐसे चिमटी काटते थे पेट पे और ऐसे झुका के मारते थे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। हम भिलाई सेक्टर 7 के हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं और यहाँ 1974 के जो पास आउट हुए बच्चे थे वो आज यहाँ स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। अपने उस पल को याद करके वो जी रहे हैं कि जब वो स्कूल के समय में जब स्कूल आते थे तो वो समय उनका कैसा था। और आज 50 साल पूरे हो चुके हैं उनको पढ़ के निकले हुए और अपने करियर में वो कई सफलता पा चुके हैं। अपने करियर में जो सफलता पाए हैं, जो उतार चढ़ाव जो उनके जीवन में हुआ है, उसको आपस में साझा करने के लिए सेक्टर 7 में एक स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। देखिए, मैं 2017 में जब रिटायर हुआ बैंक से, तब मैंने सोचा कि सब फ्रेंड्स अलग अलग देश के कोने कोने में है, कोई विदेश में है, हम लोग कितने सालों से नहीं मिला। कुछ फ्रेंड्स मेरे भिलाई में ही थे पर ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरे आउट ऑफ इंडिया थे। अच्छा। और कोई जो भी थे जो वो देश के अलग अलग हिस्सों में थे। तो मैंने बोला इनसे मिला जाए। 50 साल का स्वर्ण जयंती एल्यूमिनी मीट मेरी नज़र में शायद ही कभी भिलाई, दुर्ग, इवन इंडिया में नहीं हुआ होगा। वो आज भी बेंच में बैठे हुए हैं, जिस बेंच में वो बैठ के पढ़ते थे कभी, और इसी बेंच में बैठे हुए हैं। इनको पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इनको वापस स्कूल आके। जो आज हम महसूस कर रहे हैं वो अवर्णनीय है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज भी हम तीनों लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब से अभी तक हम तीन ऐसे ही बैठे। तीनों एक साथ ही बैठते थे? बिल्कुल एक साथ बैठते थे। पहली से हम दो, क्लास तीसरी से ये, और आज भी हम 50 साल बाद भी इस स्कूल के और 65 साल की उम्र में भी हम एक साथ ही बैठे हैं। अच्छा, बंक वंक स्कूल मारे होगे, एक साथ भी मारे हम होगे? सब साथ एक साथ मारते थे और एक ही साथ पिक्चर देखते थे, एक साथ बेर तोड़ने जाते थे और एक साथ मस्ती करते थे। ये हम तीनों की आदतें रही है। सबसे ज्यादा कौन से टीचर से खौफ खाते थे जो आज यहाँ है? मैं ओसवाल सर से, क्योंकि ओसवाल साहब की एक बहुत खास बात थी। वो जब नए आए थे, he was looking so handsome and बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी। और सर का एक तकिया कलाम था साइमल्टेनियसली। सर तो बच्चे आज भी ओसवाल सर के भय से आज भी बैठे हुए हैं उनको देख के। ओसवाल सर, आपके बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपके बारे में, बहुत डरते थे लगता है। नहीं, डरते तो नहीं थे पर प्यार इतना ज्यादा करते थे। उस प्यार के पीछे अगर मैं कुछ भी उनसे बोलता था मेरी बात मानते थे वो। परंतु एक उनमें बहुत बड़ा विश्वास था ये कि मैं अगर सर से कुछ बात बोलूँगा या रात को 2 बजे भी उनके घर जाऊँगा तो पढ़ाने के लिए उस समय तैयार रहेंगे। अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करता हूँ और आज भी इतना विश्वास करता हूँ अगर मेरे को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो ये लोग दौड़ के आते हैं मेरे घर और मेरी सेवा करते हैं। आप कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़े थे? सर, मैं मैथ से लेके पढ़ा था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो खौफ था वो ओसवाल सर का था, वो आज भी है। आज भी हम सब जितने गुरुजी हैं सबके चरण छूते हैं। जैसे आज सबसे पहले मिले तो इतनी खुशी से वो मिले, तो आज भी वही कह रहे थे, दूसरा बहुत बदमाश था। मैं बोला बदमाश तो थे सर, लेकिन आपने हमें सुधारा। और आज भी जिस तरीके से वो हमको ट्रीट करते थे, आज भी इस खुशी से मिलते हैं वो। और आज भी जिस
जैसे इन्होंने कहा कि जब हैंडसम पर्सनालिटी, आज भी ओसवाल सर को देखो तो हैंडसम पर्सनालिटी, कई लोग तो ऐसे हैं जैसे एस के मिश्रा जी हैं। एस के मिश्रा जी आज भी मेरे ख्याल से हम सबसे जवान दिखते हैं। मैं यहीं से पढ़ा हूँ, गणित का छात्र था। अच्छा। पास होने के बाद मैं इंजीनियरिंग में चला गया। इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ से निकला। उस समय उस जमाने का हमारे जो पिताजी वगैरह रहते थे, उनका ये कहना था जॉब श्योरिटी वाला तुम काम करो, प्राइवेट में जाना नहीं। गवर्नमेंट जॉब लग गया, रिटायर होकर अभी आया हूँ, रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। अच्छा लग रहा है वापस से स्कूल आके? 50 साल का कालखंड बहुत बड़ा होता है, पर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि मैं पिछले ही साल पास हुआ हूँ। इतना अच्छा लग रहा है। अंकल लोग से पूछते हैं, दाढ़ी मूछ पक चुकी है, फिर से स्कूल कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, पुराने दिन वापस आ गए। हाँ, लग रहा है कि क्लासरूम में बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ। कहाँ बैठते थे आप? यहीं पे एग्जाम देता था मैं। अच्छा। हाँ। कितने तीनों, आप लोग तीनों एक साथ बैठते थे? नहीं, अलग अलग। अलग अलग। अच्छा, आप कौन सेक्शन के हैं? मैं मैथमेटिक्स वाला था। हाँ। और हम लोग उधर हॉल में, अब हमारा जो स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पर 11 नीचे वाले फ्लोर। अच्छा, मस्ती वस्ती क्या क्या करते थे? बहुत मस्ती करते थे। तो वैसे पूरा धूम मचाने वाला था। अच्छा, पूरा धूम मचा दी। क्या कुछ मचाए थे? धूम बताइए। अरे बहुत कुछ किए, क्या क्या अरे आपको बताते हैं। हम हमारे एक टीचर थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो कोका कोला की जो ढक्कन नहीं होती है ना, उसमें टर करके बजाते थे क्लास में बैठ के पीछे। तो पूछते थे सर कौन है, कौन है, कौन है? तो नाम नहीं बताते थे, बहुत बार पड़ती थी। एक सर थे, ऐसा चिमटी काटते थे पेट पे, ऐसे झुका के मारते थे। अच्छा, वो कौन थे वो क्रूर आदमी? वर्मा सर थे। हिंदी का अच्छा, वर्मा सर ज्यादा क्रूर थे कि कोई दूसरे सर? कौन सर क्रूर थे ज्यादा? सभी एक पीटते सभी थे बराबर? सभी रहते थे, क्रूर कोई नहीं था, लेकिन मार्गदर्शन देते थे। हमने आज जो मार खाई है और आज जिस मुकाम पे पहुंचे, ये उसी का रीजन। अच्छा। उनकी मार खाने से हम लोग जो गलत रास्ते पे जाते थे, वो सही रास्ते पे वापस आ जाते थे। बाहर से कितने मित्र आप लोग सब आए हैं कि सब यहीं भिलाई में रहते थे? हम लोग सब यहीं कहीं हैं, 37-38 लोग अभी आए हैं, 5-6 लोग हम लोग बाहर से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव पुरानी स्कूल के समय की चीजों को याद करके कभी इमोशनल हो जाया करते होंगे आप? हाँ, अचानक सब मिले एक साथ। पुरानी यादगार एकदम ताजा हो गई है। तो पहले हम लोग जैसे लड़ाई करते थे, मस्ती करते थे, बिल्कुल सबसे बड़ी बात थी जो ओसवाल सर की हम यादें बात कर रहे हैं कि जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे कई लोगों को मारा था। एक का कान का पर्दा फट गया था, तो वो सब हम जब जा रहे थे तो हमने यही बात रिपीट की कि अभी देखना तू आवाजें मत निकाल, नहीं तो अभी फिर तेरे को आके कहीं पड़ ना जाए। तो वो पुरानी बातें सब जो याद आती है ना इधर बैठ के। आप बताइए अपना अनुभव। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। और एक बात बताऊं, पहले लोग हड्डी तोड़ते थे, आजकल हड्डी जोड़ते हैं, फिजियोथेरेपी काम करते हैं। पहले हड्डी तोड़ते थे, अब जोड़ रहे हैं। फ्री आपका 50 रुपए पूरा करते पर डे का। कहीं भी आप 500-600 से कम नहीं पाएंगे। वो सिर्फ 50 रुपए देते हैं, फिजियोथेरेपी 3 घंटा। ओसवाल सर जो है, जैसे पहले दिखते थे 1974 में, वैसे ही आज भी दिखते हैं। तो ये थे 1974 में पास हुए भिलाई के वो बच्चे जो आज अच्छे मुकाम पे हैं और एक अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। सब उम्र के एक पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और सबको अपना बचपना याद आया, तो एक गेट टुगेदर कार्यक्रम कर लिए। वाकई में ये एक स्वर्णिम पल है इन सभी लोगों के लिए जो एक समय में एक साथ समय दिया करते थे। आज काम धाम अपने व्यवसायिक जीवन में इतने उलझ गए हैं कि आपस में समय भी नहीं मिल पाता था एक दूसरे से बात करने का, सिर्फ फोन में बात करते थे। अलग अलग राज्यों में लोग काम कर रहे थे, लेकिन सभी ने एक डिसीजन लिया और सब गेट टुगेदर आपस में मिल के अपने सर के साथ उस स्वर्णिम पल को फिर से आज जी रहे हैं यहाँ पे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे न्यूज चैनल में बने रहिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800 30 91616।